पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम है और मतभेद है कि क्या शंकराचार्य ने इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में भी ऑडियो वीडियो सीडीए पुस्तक आदि सामग्री का विकास और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती चालीसा पुराण आदि भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो चुका है। स्वप्न जागृत वाणी अनुभवों के द्वारा भक्तों को वे संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस समय जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्रकट होना शेष बाकी है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में नहीं बंधा हुआ है। उनके प्रकट होने का अपना ही मापदंड है। हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण यह है कि वे हर कार्य किया जा रहा है जिसमें वेदों में उल्लेख नहीं किया गया है। हिंदुओं के एकमात्र धर्मग्रंथ वेद हैं। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत एक हिस्सा है गीता का। रामायण पुराण और स्मृतियाँ भी इतिहास व्यवस्था को उल्लेखनीय ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। वे एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल बुध शुक्र बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब है कि 3102 प्लस 2022 बराबर 5124 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और अभी काफ़ी वर्ष बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा और आरती प्रारंभ हो चुकी है। माफ़ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल पहले से कल्कि अवतार की पूजा की जा रही है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं यह भी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है। पूजा करने वाले तो पूजा करते ही हैं। मूर्ख लोग तो अमिताभ और रजनीकांत की पूजा भी करते ही। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव पर विष्णुसैया नामक तपस्वी ब्राह्मणी के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आएंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। वे भविष्य में होगा। कल्कि पुराण के अनुसार वे हाथ में चमकती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध जैन और मछलेंद्रों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। पुराणों की ये धारणा है कि वे मुक्तिदाता के रूप में भविष्य में अपने देश में जन्म लेंगे। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविताएं और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरम उत्सव पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए, किंतु बुद्ध को उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी की कल्कि की मान्यता नहीं मिलती है या फिर बुद्ध के पूर्ण कल्कि होने का अवतार कहा गया है। मत्स्य पुराण के द्वापर कलयुग में वर्णन में कल्कि होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव ने 1200 ईस्वी में चंडीदास के अनुसार कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है तथा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में कल्कि नामक एक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है, जिसमें विद्वान और गुणसूत्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद होगा। जिनसेन और उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज में 40 वर्ष राज किया था और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कल्कि राज अनितानंद का पिता वह बहुत ही हिंसक और क्रूर शासक था, जिसने दुनिया का दमन किया था और निग्रतों ने जैन समुदाय पर अत्याचार किया था। गुणभद्र के अनुसार उसके एक बार भोजन करने के लिए जैन निग्रतों को भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे थे। तब निग्रतों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ था, जिसने वज्र या बिजली के प्रहार से उसे मार दिया
और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यात्रा झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक में भेज दिया था। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण के अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष के बाद यानी कि 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए अर्थात 739 ईसा पूर्व। अब यदि हम अंग्रेज द्वारा लिखे गए इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब महावीर के 1000 साल बाद कल्कि हुए, यानी कि अब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन का पतन शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैन का शासक आखिरी हर्षवर्धन काल तक समाप्त हो चुका था। तब हम बात करें गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसमें शक्त, कुषाण आदि नहीं मारे गए थे, बल्कि बौद्ध और जैन का प्रभुत्व भी समाप्त हो गया था। यदि हम प्राचीन तारीख के निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं तो इसका मतलब है कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के बाद कल्कि का जन्म हो चुका है। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरम उत्सव पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म में खतरा जान पड़ता था। दोस्तों, इतिहासकार के बी पाठक के अनुसार सम्राट मिहिरकुल हुल की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों में कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अति जानतैन बताया गया है। मिहिरकुल हुण के उत्तराधिकारी का नाम भी अति जानतैन ही था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हुण तो विदेशी आक्रमणता थे और उन्हें इतिहास में विधर्मी माना गया है। उत्तर भारत में मिहिरभोज को नेतृत्व में भारत में अंतिम हिंदू सम्राट का निर्माण हुआ और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हुणों जैसी प्रमुख भूमिका निभाई। अतः यह भी अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा होने वाला है। अवतार अभी से ही पूजा जाए और उसके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का एक नया व्यापार या पाखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि यह कहना भी सही नहीं होगा एक पाखंड है या नहीं। जो लोग वेद पढ़ते हैं वे इसे समझते हैं, वे उचित ही इसे समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी कल्कि अवतार की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आप भी कल्कि अवतार में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय कल्कि अवतार जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।